गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा नया चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करती है। शेयर होल्डर का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है इसका डिसीजन कंपनी को नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उसी समय डिविडेंड की रेट फिक्स कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया जिस पर डिविडेंड की रेट है 12%, तो हमें हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर 12% डिविडेंड पे करना है। मान लेते हैं हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल रुपीज 10 लाख है, तो 10 लाख का 12% रुपीज 1,20,000 डिविडेंड फिक्स रेट से होता है और उतना ही डिविडेंड हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना होता है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड की कोई फिक्स रेट नहीं होती। कंपनी को एवरी ईयर ये डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो कितना देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, इन सब के बारे में कंपनी को डिसाइड करना होता है। ये जो चैप्टर दे रखा है डिविडेंड पॉलिसी, ये हमें इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड हमें देना होता है उसके बारे में दे रखा है। कैसे डिसाइड किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देंगे, ज़्यादा देंगे, कम देंगे, नहीं देंगे, ये डिसाइड कैसे किया जाता है। डिविडेंड पॉलिसी के इस चैप्टर में हमें दो तरह की अप्रोचेस दे रखी है। एक अप्रोच है जिसको हम कहते हैं रिलेवेंसी अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है जिसको हम कहते हैं इररिलेवेंसी अप्रोच। रिलेवेंसी अप्रोच ये कहता है कि एक कंपनी के इक्विटी डिविडेंड का इफेक्ट उसकी मार्केट प्राइस पर होता है। मतलब अगर डिविडेंड पे किया जाएगा या नहीं के पे किया जाएगा, या ज़्यादा पे किया जाएगा या कम पे किया जाएगा, उससे उस कंपनी की मार्केट प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। इररिलेवेंसी अप्रोचेस का ये मानना है कि डिविडेंड देना या नहीं देना, ज़्यादा देना या कम देना, उससे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दो तरह की अप्रोचेस दे रखी है। फर्स्ट जो अप्रोच है रिलेवेंसी अप्रोच, उसमें दो तरह के मॉडल दे रखे हैं। एक मॉडल का नाम है वॉल्टर मॉडल और दूसरे मॉडल का नाम है गॉर्डन मॉडल। जो इररिलेवेंसी अप्रोच है उसमें एक मॉडल दे रखा है एमएम मॉडल। तो हमें इन सारे तीनों मॉडल को डिस्कस करना है। फिर हम एक और मॉडल यहां पर पढ़ेंगे और वो है लिंटर मॉडल। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर ने कहा कि एक कंपनी के डिविडेंड डिसीजन से उसकी मार्केट प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। वॉल्टर मॉडल वॉल्टर ने बताया कि एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जिसको हम कहते हैं आर, रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं के ई, मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर और के ई इस पर डिपेंड करता है कि हमें डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न और के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर हम इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी कह सकते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट, या फिर हम इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वॉल्टर ने कहा कि अगर एक कंपनी की आर के ई से ज्यादा है, अगर एक कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कितना डिविडेंड सबसे बेस्ट होगा, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 0। मतलब एक कंपनी की अगर रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा है तो उस कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। डिविडेंड क्या होना चाहिए? 0 डिविडेंड होना चाहिए। कंपनी को पूरा का पूरा प्रॉफिट
अपने पास में रिटेन्ड कर लेना चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। बट अगर एक कंपनी की आर के ई से कम है, कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है अगर इक्विटी की कॉस्ट से कम है, तो कंपनी को 100% प्रॉफिट जितना भी अर्न किया है, जो भी प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए, वो प्रॉफिट पूरा का पूरा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मतलब कुछ भी प्रॉफिट रिटेन नहीं करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100%। अगर आपकी आर के ई से ज्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100%। मतलब जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिटेन्ड अर्निंग नहीं करना है, मतलब कुछ भी प्रॉफिट हमारे पास में नहीं रखना है, जो भी कमाया सारा बांट दो। और अगर एक कंपनी की आर के ई के इक्वल है, जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ भी नहीं है। आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो नहीं करो, उससे मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी आर के ई के बराबर है तो डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा वॉल्टर ने बताया। तो वॉल्टर ने कहा कि कंपनी को डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हमारी आर और के ई कितने। अगर हमारी रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, मतलब कंपनी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रही है, तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है वो कंपनी को अपने पास ही रिटेन करना चाहिए। कंपनी को डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट अगर कंपनी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम अर्न कर रही है, मतलब हमारी जो आर है वो के से कम है, तो कंपनी को अपना 100% प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब नो रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी। अगर हमारी रेट ऑफ रिटर्न और के दोनों इक्वल है तो चाहे तो डिविडेंड दो, चाहे नहीं दो, चाहे ज्यादा दो, चाहे कम दो, मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वॉल्टर ने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला सजेस्ट किया। क्या फॉर्मूला था? P इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। क्या मतलब? इसमें D का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, D का मतलब डिविडेंड पर शेयर, E का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के ई का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें आपको कहां कहां दिक्कत आ सकती है? सबसे पहले डी, डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो अर्निंग पर शेयर है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं डिविडेंड पे आउट रेशियो से, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि हम अर्निंग में से कितना परसेंटेज शेयर होल्डर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया शेयर होल्डर के लिए और मैंने उसमें से 60,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1 लाख में से मैंने 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 60% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। मैंने अपने प्रॉफिट में से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, अगर 60% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, इट मीन्स 40% इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब है मैंने कितना प्रॉफिट अपने पास में रिटेन्ड कर लिया। तो अगर मैं 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो करूंगा तो मुझे रिटेंशन रेशियो मिल जाएगा, या फिर मैं 1 माइनस रिटेंशन रेशियो करूंगा तो मुझे डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा। जैसे मान लो दिया हुआ है रिटेंशन रेशियो इक्वल्स टू 30%, इट मीन्स
डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 70%। अगर दे रखा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 80%, मतलब रिटेंशन रेशियो इक्वल्स टू 20%। ये दोनों रेशियो मिलकर 100% होते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। हो सकता है आपको टोटल डिविडेंड दे रखा हो क्वेश्चन में और आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं, तो आप इससे भी डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है ई की, अर्निंग पर शेयर। पहला तरीका, आपको यहां पर टोटल अर्निंग दे रखी है, टोटल अर्निंग, उसमें आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे आपको दे रखा है कि हमारा टोटल जो अर्निंग है वो इतना है और आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, तो आप उससे ईपीएस निकाल सकते हो। या फिर मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ही अर्निंग पर शेयर दिया हुआ होगा। ये दो तरीके हैं जिससे हम ईपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। के ई को कैलकुलेट करने का तरीका, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में के ई हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी होती है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं। अगर डायरेक्टली नहीं दे रखी है तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? 1/PE रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से भी हम के ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, जो हम रेशियो में पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको पीई रेशियो दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी हम के ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आर, मोस्टली हमें क्वेश्चन में आर डायरेक्टली दिया हुआ होता है, रेट ऑफ रिटर्न। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम जो प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का जितना प्रॉफिट है उसमें डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के फंड का। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगी। ये 4 पॉइंट, एक तो डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक ई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक के ई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना है मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें इसमें ध्यान रखना है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। आर के ई से ज़्यादा है तो 0, आर के ई से कम है तो 100%, और अगर आर और के ई दोनों इक्वल है तो कोई भी डिविडेंड पे करो नहीं दो, मार्केट प्राइस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं वॉल्टर मॉडल के। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वॉल्टर मॉडल ही है। गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है और वॉल्टर मॉडल के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग फिगर एंड इंफॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी ए लिमिटेड। अर्निंग ऑफ द कंपनी 10 लाख रुपीज, डिविडेंड पेड 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 2 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें डायरेक्टली आर दे रखा है। हम ईपीएस निकाल सकते हैं कैसे, हमें टोटल अर्निंग पता है 10 लाख और हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है 2 लाख, तो ईपीएस आ जाएगा। हम डिविडेंड पर शेयर भी निकाल सकते हैं कैसे, हमें टोटल डिविडेंड पता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। हमें यहां पर प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, पीई रेशियो दे रखा है, तो हम 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो इंटू 100 करेंगे तो हमें के ई मिल जाएगा। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, अभी मार्केट प्राइस निकालो। ए पॉइंट, पी इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। सबसे पहले डी, डिविडेंड पर शेयर 6 लाख रुपीज टोटल डिविडेंड है, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर ₹3। ई अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल्स टू ₹5। आर रेट ऑफ रिटर्न, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है 20%, और के ई इक्वल्स टू 1/PE रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पीई रेशियो दे रखा है 10 का,
1 divided by 10 multiply by 100, ke equals to 10%. now we can calculate p, market price per share. d हो गया हमारा 3 रुपीज प्लस रेट ऑफ रिटर्न 20%. 20% को हम ऐसे लिखेंगे 0.20 डिवाइडेड बाय के ई 10% है, इसको हम लिखेंगे 0.10 डिवाइडेड बाय, फिर इसको ब्रैकेट में आगे मल्टीप्लाई करना है. ई का मतलब हो गया 5 रुपीज माइनस डी 3 और इस पूरे में डिवाइड करना है के ई का 0.10. 3 प्लस 0.2 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 और ये भी आएगा 2. 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.10. मार्केट प्राइस ₹70. एक शेयर की मार्केट प्राइस हमें मिल गई 70 रुपए. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर. सेकंड पॉइंट कहता है कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब के ई पता करो, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. हमने के ई कितनी कैलकुलेट की थी, के ई इक्वल्स टू 10%. फिर हमें तीसरा पॉइंट पूछा है व्हाट शुड बी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए. इस क्वेश्चन में जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है मतलब आर, इट इज 20% और हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है 10%. क्या बताया था वॉल्टर ने, अगर आर के ई से ज्यादा है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए. डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 0, बट हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए. पॉइंट नंबर सी, एज पर वॉल्टर if R is more than KE, dividend payout ratio should be 0. क्या होना चाहिए, 0 पे आउट रेशियो होना चाहिए. बट एट प्रेजेंट हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट प्राइस अभी कितनी आ रही है, 70 रुपीज. अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते, क्योंकि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, और 0 क्यों है, क्योंकि आर के से ज्यादा है. अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो मार्केट प्राइस क्या होती, डी. पी इक्वल्स टू, वापस से कैलकुलेट करते हैं, डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई. अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते, जैसा कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहता है, आर के से ज्यादा है, डिविडेंड मत दो. अगर नहीं देते तो मार्केट प्राइस क्या होती, P इक्वल्स टू डी 0 प्लस 0.20 आर 0.10 के ई 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.10. तो ये होता है 0 प्लस 0.2 में 0.1 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा. 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 0.10. अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो हमारी मार्केट प्राइस 100 रुपीज होती. बट अभी हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, इस कारण से हमारी मार्केट प्राइस केवल और केवल 70 रुपीज है. तो वॉल्टर ने कहा कि अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न के ई से ज्यादा है तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए. एट प्रेजेंट कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो को फॉलो नहीं कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, जबकि नहीं देना चाहिए था. तो अभी हम डिविडेंड दे रहे हैं, इसीलिए मार्केट प्राइस 70 रुपीज आ रही है. अगर डिविडेंड नहीं देते तो मार्केट प्राइस 100 रुपए होती. ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का. आप इसको कंप्लीट कर लीजिए.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नवंबर 2018 के अटेम्प्ट में आ चुका है। फॉलोइंग फिगर एंड इंफॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी ए लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KE दे रखी है 10%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R भी दे रखा है 12%। व्हाट वुड बी मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल? A पॉइंट, P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D डिवाइडेड बाय KE। सबसे पहले D, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है 10 लाख, तो हम पहले तो अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 50,000। नेट प्रॉफिट 10 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000, हमारा अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज। डिविडेंड 50% पे आउट रेशियो है, किसका 50%? अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर 20 रुपए, इसका 50% डिविडेंड पर शेयर ₹10। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली दे रखी है, इट इज 12%, और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी डायरेक्टली दे रखी है 10%। हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। D10 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10, 20 माइनस 10, इसमें डिवाइड करेंगे 0.10 का, करेक्ट। 10 प्लस 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यह आएगा 12 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.10, मार्केट प्राइस 220 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। व्हाट शुड बी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर मॉडल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। अब आपको बताना है कि क्या ये पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है। अगेन यहां पर RKE से ज्यादा है, मतलब हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होगा 0 एज पर वॉल्टर। इफ R is more than KE, optimum payout ratio equals to 0. Market price at 0 payout ratio equals to dividend 0 plus R 0.12, KE 0.10, dividend earning per share 20 minus dividend per share 0 divided by 0.10, market price 0 plus 24 divided by 0.10 equals to ₹240। हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस 220 है, नहीं देते तो 240 रुपए होती, और हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 0, क्योंकि R यहां पर भी KE से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये नवंबर 2019 अटेम्प्ट में आ चुका है। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्निंग ऑफ द कंपनी, डिविडेंड पेड, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न। आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म? इफ नॉट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, यूज वॉल्टर मॉडल। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं ए, 5 लाख टोटल अर्निंग है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, अर्निंग पर शेयर 5। डी, डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर
1 lakh equals to ₹3. KE 1 upon PE ratio 1 divided by 8 multiply by 100 12.5% KE और R हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 15%. R 15% है, KE उससे कम है. अगर R KE से ज़्यादा है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होता है 0. बट अभी हम क्या 0 डिविडेंड दे रहे हैं? नहीं, हम दे रहे हैं. इसका मतलब अभी हम करंट में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं. फिर हमें क्या करना है? अभी मार्केट प्राइस क्या है वो कैलकुलेट करनी है, और अगर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो को फॉलो करें तो मार्केट प्राइस क्या है वो उसको भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एज पर वॉल्टर इफ R is more than KE, optimum payout ratio, optimum dividend payout ratio is 0. But at present, company is paying dividend. So, company is not following optimum company dividend policy. Company dividend policy is not optimum. Dividend policy is नॉट ऑप्टिमम. अब हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे ये बताने के लिए कि हमने ठीक कहा कि ऑप्टिमम अभी मार्केट प्राइस कम होगी, बट अगर 0 पे आउट रेशियो होगा तो मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी. मार्केट प्राइस पर शेयर एट प्रेजेंट P इक्वल्स टू D अभी कितना है 3 प्लस R कितना है 0.15, KE 12.5%, 0.125, 5 minus 3 divided by 0.125, 0.15 divided by 0.125 multiply by 2 plus 3 divided by 0.125, market price 43.20. अगर हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो करें एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो जो कि 0 है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी? देखिए P इक्वल्स टू 0 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.125 इक्वल्स टू हमारी मार्केट प्राइस होती है 48. ओके, okay. Next question number 4. The following information is available for Avanti Corporation. अर्निंग पर शेयर हमें दे रखा है ₹6. रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर दे रखा है 20%. रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट जिसको हम कहते हैं KE वो दे रखा है 16%. व्हाट शुड बी अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹44 बाय यूजिंग वॉल्टर मॉडल. ये कहता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए कि शेयर प्राइस 44 हो जाए. मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया वॉल्टर ने? D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D डिवाइडेड बाय KE. ये हमें 44 करना है. डिविडेंड हमें पता करना है कितना डिविडेंड पे करें, कितना पे आउट रेशियो होना चाहिए कि मार्केट प्राइस 44 हो जाए. R 0.20, KE 0.16, E
हमें दे रखा है यहां पर 6, डिविडेंड डी, डिविडेंड के लिए ले लेते हैं डी, डिवाइडेड बाय 0.16, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.16 कितना हो गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.16 7.04 इक्वल्स टू डी प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 7.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे डी से 1.25 डी, 7.04 माइनस के 7.5 इक्वल्स टू माइनस के 0.25 डी, माइनस का 0.46 इक्वल टू माइनस का 0.25 डी, माइनस माइनस क्रॉस, ये माइनस का 0.25 है, डी इक्वल्स टू 0.46 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.46 डिवाइडेड बाय 0.25 इक्वल्स टू 1.84। ये तो डिविडेंड हो गया, 1.84 का डिविडेंड देना है। अर्निंग कितनी है, 6 रुपीज, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 1.84 डिविडेंड देना है आउट ऑफ 6 रुपीज अर्निंग, तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 30.67%। और ये हमारा यहां पर वॉल्टर मॉडल कंप्लीट हो गया, वॉल्टर मॉडल भी कंप्लीट हो गया और हम आज की क्लास को भी यही एंड करेंगे। बाकी की जो 2 मॉडल है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट था ये वॉल्टर का मॉडल है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।